वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल मैथ्स विद एक्टिविटीज़। हम लोग इकबाल सीरीज़ की जो न्यू एडिशन आया था वो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। इंशाल्लाह मैं ऐसा ऐसा सब बुक्स की जो है वो वीडियोस बनाती रहूँगी, आप लोग जो है वो देखते रहिएगा। आई होप आप लोग के लिए होपफुल रहेंगी। तो हम लोग जो है वो यहाँ पर चैप्टर 1 स्टार्ट कर रहे हैं जो कि सेट्स का है। सेट्स के चैप्टर 1 के अंदर हमारे पास जो एक्सरसाइज 1.1 है उसके अंदर हमें कह रहे हैं 1.1। जस्ट अ मिनट, मैं चेक कर लेती हूँ। 1.2 मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, तो 1.2 मैंने क्यों लिखा हुआ है? 1.1 है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो 1.1 के अंदर हमें कह रहे हैं कि हमें बताना है स्टेट विच ऑफ फॉलोइंग कलेक्शंस आर सेट्स एंड विच आर नॉट। इसके अंदर हमें बताना है कि कौन से सेट्स हैं और कौन से सेट्स नहीं हैं। तो नंबर 1 जो हमें कह रहे हैं वो कह रहे हैं कलेक्शन ऑफ गुड प्लेयर्स। कलेक्शन ऑफ गुड प्लेयर्स तो हमारे पास बहुत हो सकते हैं, ये तो ज़रूरी नहीं है कि चंद ही गुड प्लेयर्स हों, तो इसलिए ये हमारे पास सेट नहीं बन सकता, ठीक है। तो ये हमारे पास सेट नहीं है, तो हम इसको नन सेट लिख देते हैं, ठीक है। अ कलेक्शन ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर, सोलर ईयर का हमें कलेक्शन पता है कि हमारे पास कितने मंथ्स होते हैं, हमें पता है कि कहाँ से शुरू होते हैं कहाँ पे ख़त्म होते हैं, तो ये भी हमारे पास सेट है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास अ कलेक्शन ऑफ मुस्लिम कंट्रीज़ ऑफ वर्ल्ड, मुस्लिम कंट्रीज़ ऑफ वर्ल्ड भी हमें पता है कि कितनी है, तो इसलिए जो है वो ये भी सेट है। वो चीज़ें जो हमें पता हैं कि कहाँ से शुरू होकर कहाँ पे ख़त्म हो रही हैं, या हमें पता है कि ये इतनी ही तादाद में मौजूद है, वो सब सेट होंगे, ठीक है। अ कलेक्शन ऑफ कंट्रीज़ ऑफ यूरोप, कंट्रीज़ यूरोप की, क्योंकि यूरोप की कंट्रीज़ हैं तो हमें वो भी पता होंगे कितनी हैं, तो वो भी हम लिख सकते हैं कि ये भी सेट है। 7 कलर्स ऑफ रेनबो भी हमें पता है, ये भी सेट हो सकता है। फर्स्ट टेन नेचुरल नंबर भी हमें पता है कि कौन से हैं, ये भी सेट हो गया। इंटरेस्टिंग स्टोरी बुक्स नहीं हो सकता है, क्योंकि इंटरेस्टिंग स्टोरी बुक्स तो बहुत सारी हो सकती हैं, तो ये नन सेट है, ठीक है। उसके बाद इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स भी हमें पता है 26 होते हैं, तो ये भी हमारे पास सेट हो गया। होल नंबर्स भी हमें पता है, तो ये भी हमारे पास सेट हो गया। और एवन नंबर्स भी हमें पता है, तो ये भी हमारे पास सेट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 2, राइट डाउन सेट्स इन टेबुलर फॉर्म। इनको हमें टेबुलर फॉर्म में लिखना है। टेबुलर फॉर्म में करने के लिए हमने क्या करना होता है? टेबुलर फॉर्म में करने के लिए आपने जो है वो सेट बनाना होता है, यानी कि आपने सबसे पहले एक कर्ली ब्रैकेट बनाना होता है टेबुलर फॉर्म में लिखने के लिए, और उसके बाद अंदर जो इसके अंदर कहा जा रहा है हमें वो इधर पुट करना है। जैसे लिखा हुआ इधर अ सेट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स हमें पता है कि 1 से स्टार्ट होते हैं, तो हम 1 से लेकर सेट बनाएंगे एक 10 तक का। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड देन 10, ठीक है। यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज हो गया। तो ये जो फॉर्म होती है टेबुलर फॉर्म होती है, ठीक है। अ सेट ऑफ फर्स्ट 6 होल नंबर्स। होल नंबर हमारे पास 0 से स्टार्ट होते हैं, तो 0 1 2 3 4 एंड 5, 6 नंबर्स हो गए होल नंबर। ये हो गया हमारा एक सेट। प्रोविंशियल कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। कैपिटल्स हमारे पाकिस्तान के क्या क्या हैं? सिंध का कैपिटल हमारे पास हो गया कराची, लाहौर हो गया पंजाब का, ठीक है। जो जो हमारे कैपिटल्स हैं प्रोविंसेस के वो हम लिख रहे हैं, ठीक है। KPK का हो गया पेशावर, सही है। ये हमारा सेट बन गया। नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। हमें कह रहे हैं अ सेट ऑफ इवन नंबर्स लेस देन 15। 15 से छोटे छोटे इवन नंबर्स लिखने हैं, तो हमारे पास इवन नंबर 0 से स्टार्ट होंगे, फिर 2 आता है, फिर 4 आता है, फिर 6 आता है। एक एक नंबर छोड़ के लिखने हैं ना। 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, फिर 12 हो गया एंड देन 14 हो गया। 15 से छोटे छोटे लिखने हैं तो 14 तक आएंगे, ठीक है। उसके बाद अ सेट ऑफ ऑड नंबर्स लेस देन 16। ऑड नंबर्स लिखने हैं 16 से छोटे छोटे, ठीक है। तो ऑड नंबर्स हमारे पास स्टार्ट हो रहे हैं 1 से। 1 3 5 7 9 11 13। उसके बाद 15 आता है, तो 15 से छोटे छोटे ही बोला है हमें। 16 से छोटे बोला है, तो हमारे पास 15 भी ऐड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद सेट ऑफ इवन नंबर्स बिटवीन 16 एंड 18। 16 और 18 के बीच में जो जो आते हैं वो क्या आता है? 16 और 18 के बीच में हमारे पास कुछ भी नहीं आ रहा है, क्योंकि 16 के बाद 17 आता है जो कि हमारे पास ऑड नंबर हो जाएगा, और फिर डायरेक्ट 18 ही आता है, तो एम्प्टी सेट बनेगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। सेट ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 11 एंड 14। 11 और 14 के बीच में ऑड नंबर क्या आता है? 13 आता है, ठीक है। ये हमारा एक सेट बन गया। उसके बाद हमें कह रहे हैं अ सेट ऑफ इवन नंबर्स बिटवीन 100 एंड 110। 100 एंड 110 के बीच में हमें कौन से लिखने हैं? एवन नंबर्स लिखने हैं। तो 100 के बाद आता है 102, 104, 106 और 108। उसके बाद डायरेक्ट 10 आ जाएगा, ठीक है।
इसके साथ ही जो है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं राइट डाउन फॉलोइंग सेट्स इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। इसको हमें डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में करना है। बहुत ईजी है। आपने जिस तरीके से यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ था सब ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म था, ठीक है। हमने इसको टेबुलर फॉर्म में किया। अब यहाँ पर हमारे पास सब टेबुलर फॉर्म में लिखा हुआ है, हमें इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में करना है। तो ये देखें AEIOU आपको वॉवल्स लग रहे हैं, तो आप लिख देंगे द सेट ऑफ वॉवल्स, द सेट ऑफ वॉवल्स। आप इसको इतना भी लिख सकते हैं द सेट ऑफ वॉवल्स, और इसके आगे भी और इंक्लूड, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है तो आप इसको और मज़ीद भी जो है वो डिस्क्राइब कर सकते हैं, द सेट ऑफ वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, ये देखें होल नंबर स्टार्ट हो रहे हैं 0 1 2 3, तो आप लिख सकते हैं द सेट ऑफ होल नंबर्स। इसको भी देखें डिस्क्राइब करना है, ये नेचुरल नंबर्स हैं, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। आपने इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में करना है, ठीक है। ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में इसी तरीके से होगा। उसके बाद देखें यहाँ पर हमारे पास आ रहे हैं इवन नंबर्स, द सेट ऑफ इवन नंबर्स। उसके बाद देखें यहाँ पर हमारे पास आ रहे हैं ऑड नंबर्स, 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, 1 3 5, तो ये आ गए ऑड नंबर्स, द सेट ऑफ ऑड नंबर्स, ठीक है। उसके बाद आ गया 3 6 9 12, ये देखें आपको 3 का टेबल लग रहा है, 3 6 9 10, तो हम लिख देंगे द सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 2, मल्टीपल्स ऑफ 3, ये देखें ये 5 का टेबल लग रहा है, 5 10 15 20, द सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 5, ऑफ 5, ठीक है। उसके बाद हमें कह रहे हैं 1 2 4, तो ये हमारे पास आ गया है 1 2 एंड 4, ये हमारे पास क्या हो सकता है, द सेट ऑफ 1 2 और 4। अच्छा जी, ये हमारे पास फैक्टर्स हो सकते हैं कि 4 किस किस टेबल में आता है, 1 के टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में भी आता है, 4 के टेबल में भी आता है, तो हम इसको लिख सकते हैं द सेट ऑफ फैक्टर्स ऑफ 4, ठीक है। उसके बाद 1 2 3 6, ये 6 के फैक्टर्स हो सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं द सेट ऑफ फैक्टर्स ऑफ 6। 1 2 5 10, ये 5 के फैक्टर्स हो सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं द सेट ऑफ फैक्टर्स ऑफ 10, ठीक है। इसके साथ ही जो है वो हमारी क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं, वो हमारे ट्रू फॉल्स हैं, ठीक है। ये देखिए हमारे पास ट्रू फॉल्स आ गए हैं। इसके अंदर हमें कह रहे हैं स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। तो हमें इसके अंदर से बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू है और कौन सी फॉल्स है। द सेट्स 1 2 3 एंड ABC आर इक्विवेलेंट सेट्स, बिल्कुल इक्विवेलेंट्स हैं, इक्विवेलेंट सेट हैं। क्यों? क्योंकि दोनों के इसके अंदर भी 3 हैं नंबर्स, क्वांटिटी, और इसके अंदर भी 3 है। द सेट्स ABC एंड 1 2 3 आर इक्वल सेट्स, ये इक्वल सेट्स नहीं है क्योंकि इसके अंदर ABC है और इसके अंदर 1 2 3 है, तो ये फॉल्स हो गया। उसके बाद सेट 5 जो है वो बिलोंग कर रहा है, बिल्कुल इसके ये जो 5 है ये इसके अंदर मौजूद है, तो ये हो गया ट्रू। 7 इसके अंदर मौजूद नहीं है, बिल्कुल मौजूद नहीं है, तो इसका मतलब है ट्रू। ये जो है ना ये बिलोंग्स टू है और ये नॉट बिलोंग टू। 7 इस सेट के अंदर बिलोंग नहीं कर रहा, तो ये कैंसिल हुआ है, ठीक है। तो वैसे भी नहीं कर रहा, तो ट्रू। द सेट ऑफ 0 1 2 3 एंड इज़ एन इनफाइनाइट सेट, फॉल्स। वो नंबर जो हमें पता ना हो कि कहाँ ख़त्म हो रहा है वो इनफिनाइट होता है। जो हमें पता हो कि कहाँ ख़त्म हो रहा है, देखिए 0 1 2 3 पे बीच के नंबर्स नहीं है, लेकिन यहाँ पे ख़त्म हो रहा है हमें पता है, तो ये फॉल्स है, ठीक है। द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स इज़ एन इनफिनाइट सेट, सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज़ एन इनफिनाइट सेट, बिल्कुल ट्रू, क्योंकि हमें पता नहीं है कि कहाँ ख़त्म हो रहे हैं। द सेट ऑफ इवन नंबर्स इज़ इनफिनाइट सेट, नो, फॉल्स, क्योंकि ये भी हमें नहीं पता कि क्योंकि कंटिन्यूसली चलते जा रहे हैं, हमें एक पर्टिकुलर नहीं दिया हुआ कि हमें कहाँ से कहाँ तक करने हैं। एवरी सेट इज़ अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, ट्रू। एवरी सेट, ये भी ट्रू। एवरी सेट इज़ अ सबसेट ऑफ एन एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट का भी सबसेट हो सकता है,
एम्प्टी सेट का सबसेट हमारे पास जी हो सकता है। नहीं हो सकता है। एवरी सेट इज़ अ सबसेट ऑफ एन एम्प्टी सेट, नहीं हो सकता है, ये फॉल्स है। उसके बाद हमें कह रहे हैं एम्प्टी सेट इज़ अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, यस ये ट्रू है। एक एम्प्टी सेट तो हो सकता है लेकिन एक सबसेट का सेट एम्प्टी सेट नहीं हो सकता। सिंगलेटन सेट हैज़ टू सबसेट्स, फॉल्स। एक सिंगलेटन सेट के अंदर सिंगलेटन मतलब सिंगल, एक ही नंबर होता है, ठीक है। तो इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज 1.1 सॉरी मैं आप लोगों को जो है वो एक्सरसाइज 1.3 करवा चुकी हूँ स्टेटमेंट की, ट्रू एंड फॉल्स की, तो जो है वो नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 ये मौजूद है। ये करना है हमें, कंसिडर द सेट ऑफ ए इज़ इक्वल्स टू 0 1 4 7 8 10 एंड स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। हमें बेसिकली ये वाला करना है, ठीक है। इसके अंदर हमें बताना है, वो मैंने गलती से करवा दिया है, वो आप लोगों को मैं बाद में नहीं करवाऊँगी, वो इसी वीडियो में आप लोगों को मिल गया है, ठीक है। तो आप लोगों ने जो है वो करना ये है कि इसके अंदर बताना है कि ट्रू है या नहीं है। ये ज़ीरो देखिए, ज़ीरो बिलोंग्स टू ए, यानी कि ज़ीरो जो है वो ए के सेट में आ रहा है, तो ये ए का सेट मौजूद है, ज़ीरो आ रहा है ए के सेट में, तो ये आ गया ट्रू। टू बिलोंग्स टू ए, टू ए के सेट में आ रहा है, नहीं आ रहा, तो ये हो गया फॉल्स। 5 ए के सेट में आ रहा है, 5 भी नहीं आ रहा, ये भी फॉल्स। 1 नॉट बिलोंग्स टू ए, 1 जो है वो ए के सेट में नहीं आ रहा जबकि आ रहा है इधर, तो ये भी फॉल्स है। 4 बिलोंग्स टू ए, ए के सेट में 4 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, ये रहा, तो ये हमारे पास हो गया ट्रू। 9 नॉट बिलोंग्स टू ए, 9 जो है वो ए के सेट में नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, ये ट्रू हो गया। 6 नॉट बिलोंग्स टू ए, 6 भी जो है वो नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा, बिल्कुल नहीं आ रहा, तो ट्रू हो गया। 8 बिलोंग्स टू ए, 8 आ रहा है ए के सेट में, बिल्कुल आ रहा है, ट्रू हो गया। 7 आ रहा है ए के सेट में, 7 भी आ रहा है, ये भी ट्रू हो गया। 50 आ रहा है, 50 नहीं आ रहा, तो ये हो गया फॉल्स, ठीक है। इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो चुकी है। आई होप आप लोग अच्छे समझ में आ गई होगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।